फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्चकर। आज इस वीडियो में हम लोग ब्रीडिंग के ऊपर कुछ टिप्स शेयर करेंगे क्योंकि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। देखिए, टिप्स शेयर करने से पहले टिप्स का मतलब देखिए उस हिसाब से मत लीजिए, ये जेन्युइन चीज़ें हैं। जो चीज़ें बताऊंगा वो जेन्युइन चीज़ें हैं क्योंकि क्या क्या गलती हम लोगों को नहीं करना चाहिए और इसी दौरान कुछ गलती हम लोग कर देते हैं और इसी के लिए हम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इन्फॉर्मेशन देने से पहले एक चीज़ बता दूँ, जिस तरीके से कुछ लोग आप लोग आगे बढ़ रहे हो, इतना मैं आपको कोई भी पेपर में लिख कर दे सकते हूँ। ये जो प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा है बर्ड्स का, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है फ्रेंड्स। मैं भी एक बर्ड्स पाल रही हूँ, आप भी पाल रहे हो, लेकिन ये मतलब इतना पेट खराब, इतना मतलब भयानक तरीके से, काले भाई कहाँ से, रांची से या कहाँ से एक पॉटी का मैंने पिक्चर देखा, इतना भयानक है ग्रे पैरट का, जो पूछिए मत। ऐसे हालत बहुत ख़राब है। देखिए, सुधरना आपको है क्योंकि जब भी हम कुछ पूछते हैं, आप बोलते हो सभी कुछ, तब सभी कुछ अगर सही कर रहे हो तो ये कहाँ से गलत हो रहा है। एक तो लॉजिकल बात होना चाहिए ना, मेरे से कुछ गलती हो रहा है तो मेरे साथ गलत होगा, और मेरे से सही हो रहा है तो मेरे जैसे मेरे कोई ले लीजिए। कोई भी बर्ड्स का मैंने ऐसे पॉटी का, इतने भयानक पॉटी का लक्षण नहीं देखा। हाँ, उलट पलट कोई भी वेदर चेंज जैसे ये हल्का फुल्का लिक्विड पॉटी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है इंडाइजेशन प्रॉब्लम, और ये इतना भयानक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, इसके अगर संभल नहीं पाओगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका बर्ड्स का ये जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम, ये ज़बरदस्त इफेक्ट करते हैं आपका ब्रीडिंग सीजन में, क्योंकि इंडाइजेशन ऐसे एक प्रॉब्लम है जो शरीर में, पेट अगर ख़राब है तो कोई भी मूड, जितना भी मेडिसिन दवाई दे दो, बर्ड्स मूड पे नहीं आएगा। और एक चीज़, जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं टिप्स के हिसाब से, क्योंकि ये सारे टॉपिक के ऊपर तो बात तो चलता ही रहेगा। देखिए, ब्रीडिंग से पहले बर्ड्स अगर मूड पे है या मूड पे नहीं भी है, कुछ लोग फ़ोन करते हैं मेरे बर्ड्स मूड पे नहीं है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में हल्का फुल्का आप ऐसे पचड़ नहीं पाओगे कि ऐसे छोटे छोटे जो जीवाणु होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, क्या हम लोग खुले आँखों में देख सकते हैं? नहीं, कोई भी ऐसे यंत्र के माध्यम से देखना पड़ता है जो उसका एग्जिस्ट है, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। वैसे ही बर्ड्स का आपको देखने को लगेगा, जैसे अभी देख, चलिए मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मेरे भीतर क्या चल रहा है आप कैसे जान पा रहे हो? मैं जानता हूँ। वैसे ही थोड़ा छोटा हल्का डिप्रेशन, स्ट्रेस महसूस करते हैं, क्योंकि प्लानिंग के टाइम पे ही है। जो मैच्योर बर्ड है या मान लीजिए उसका ब्रीडिंग करने का तरीका कुछ अलग है, जो पहले क्लच हो चुका है, और कुछ बर्ड्स ऐसे पहली बार ब्रीड कर रहे हैं तो उसके भीतर एक घबराहट होता है। तो इसीलिए कालीफॉस 6 इसमें ज़रूर यूज़ करना, 2-3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के लिए। इससे आपका बर्ड्स का मूड या ब्रेन स्टेबिलिटी आएगा, डिसीजन ले पाएगा। देन ब्रीडिंग में अगर वो आते हैं तो ये ज़बरदस्त एक रिज़ल्ट कर पाएंगे, अगर आप सही से सब कुछ सही कर रहे हो तो। क्योंकि ज़्यादातर जो 90% लोगों का मेन प्रॉब्लम है, 10% छोड़ रही हूँ, वो है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। न्यूट्रिशन शरीर में नहीं जाएगा तो कोई भी ब्रीडिंग का जोर ज़बरदस्ती करके आप ब्रीड लोगे और उसका भुगतान बच्चा का डेथ होकर आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरा टिप्स ये है, जो प्रोटीन का सहारा लीजिए। प्रोटीन में सब कुछ है, जो हम लोग, जो मान लीजिए, जो देखिएगा हम लोगों का जो हेल्थ ड्रिंक्स टीवी में ऐड होता है, यूट्यूब में ऐड रहता है, जो हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, जो कुछ भी है छोटे बेबी के लिए, देखिएगा प्रोटीन का या DHA का बात बोलते हैं। वैसे ही ग्रोइंग टाइम पे अगर प्रोटीन आप भरपाई नहीं कर पा रहे हो तो आपका बच्चा का ग्रोथ नहीं आएगा, बेबी बर्ड का, और वो मर जाएगा, क्योंकि प्रोटीन बहुत कुछ संभलते हैं और प्रोटीन ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं होता है। अभी जो मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बोला, अगर आपका बर्ड्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम है तो लीवर उसको मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जो खाना वो खा रहे हैं, आप तो दे रहे हो, उसको सही से ढंग से वो पचा नहीं पाएंगे और उस प्रोटीन को शोषित नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगेगा जो सब कुछ देने के बाद भी ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हालांकि आपका बर्ड्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम है। इसीलिए इंडाइजेशन प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ट्रैक को चेंज कीजिए। ये सोच के हम लोगों का एक बिलीव बैठ जाता है, जो मैं कर रही हूँ जो वो सही है। रिज़ल्ट आपके सामने है, वो देख के आपको अपने तरीका को बदलना चाहिए, जो नहीं, कुछ सही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका सेटअप में मतलब ओनर आप हो, कोई बाहर का आदमी तो घुस के कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो खुद को अलावा। तो इसीलिए आपसे कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। कुछ जो खाना आप प्रोवाइड करते हो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको निकल बाहर कीजिए अपनी डाइट से।
क्योंकि हमेशा ऐसे इंसान के बाद में होता है, जैसे कुछ खाना मेरे को भी डाइजेस्ट नहीं होता है तो मैं ज़िंदगी में कभी कभार हाथ लगाता हूँ, खाता हूँ, बाकी नहीं खाता हूँ। हर चीज़ जो शरीर के लिए वैल्यूएबल है ये नहीं है, उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। खाने से नहीं होता है, डाइजेस्ट करने से सब कुछ होता है। तो इसीलिए क्या कर रहे हो, क्योंकि आने वाले मतलब देखिए, हम लोग उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम लोग हर कोई चाहते हैं जो मेरे घर में जो बर्ड्स है वो प्लेफुल रहे, लेकिन ये प्लेफुल का कोई मतलब निशानी नहीं है। आप देखोगे आज 2023 का नवंबर चल रहा है, दिसंबर अभी कुछ दिन बाकी है, दिसंबर आएगा। आप आने वाले 26 में नवंबर वहाँ पे ही हो गए जहाँ पे अभी आप हो। इसीलिए अपनी तरीका को बदलो, खाने को मतलब थोड़ा सा उलट पलट करो, एक एक खाना देके देखो जो कौन सा डाइजेशन नहीं हो रहा है, कौन सा हो रहा है, उसी खाने पे आपको एक सही बैलेंस डाइट मेंटेन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ब्रीडिंग का थर्ड जो पॉइंट है, बच्चा का जन्म के साथ साथ कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। एक है आपका खाना, दूसरा है आपका सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है अपने सेटअप में। अगर नीचे ज़्यादा उतर रहे हैं तो उसका ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि खाना भी टेम्परेचर भी ग्रोथ और डाइजेशन में मदद करते हैं। क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, एकदम छोटे बेबी को उसके अपने फेदर के नीचे घुसा लेते हैं हीट देने के लिए। तो हीट का एक सही देखिए, हर चीज़ हीट पे होता है ना, हीट पे इसीलिए होता है क्योंकि हीट से सब कुछ का। और एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए अंडर वाटर में, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हीट का बंदोबस्त प्रकृति ने किया है, तभी जाके जीवन पनप रहा है। वैसे हीट की सख्त ज़रूरत है इस टाइम पे। अगर आपके सेटअप पे ज़्यादा अभी विंटर के सीज़न में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है या फ्लैक्चुएशन हो रहा है, तो आपको कुछ भी करके उसको संभलना चाहिए। जैसे कल ही एक वीडियो मैंने बताया, जो वेजिटेबल्स है, एक होता है इनर हीट और एक होता है आउटर हीट। मतलब बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर और बॉडी का बाहर का जो देखिए, इंटरनल टेम्परेचर को आपको कोई भी खाना या ऑयल यूज़ करो, सफ़ेद ऑयल जिसको जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन, ये सारे जो राइस ब्रांड ऑयल यूज़ करके मैं खुद ही कर रही हूँ, मतलब करता हूँ, आपको भी सजेशन दूंगा। इतना सारा नहीं, हम लोग जैसे ऑयल खाते वैसे नहीं, बर्ड्स के अनुसार, स्पीसीज़ के अनुसार ऑयल यूज़ करो। हर चीज़ देसी है, इसके लिए आपको कोई भी माथापेची नहीं करना पड़ेगा जो हम लोगों को विदेशी सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। हर चीज़ देश में है, आपको तरीका जानना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा। हम लोग तो बर्ड्स पालना, टीवी खरीदना, फ्रिज खरीदना एक नहीं होगा, इतना तो मालूम पड़ गया बर्ड्स पाल के। जो ये इतना इजी मैटर नहीं है जो सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। और आप गलत कर रहे हो तो उसके हिसाब मतलब आपके हिसाब से नहीं होगा। आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो देखिए, ग्रेप पालने, मैकाओ पालने में और बजीज पालने में प्रॉब्लम नहीं है। आपके सेटअप पे अगर हर रोज़ नया नया कोई प्रॉब्लम का उत्पत्ति हो रहा है, तो आपका सेटअप या आप खुद नॉलेज मतलब उस सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्योंकि हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, बजी मतलब जो बजीज लव बर्ड्स पालते हैं उसका कोई नॉलेज नहीं होता, ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। जो ग्रे मैकाओ सान पालते हैं उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, घंटा फ़र्क है। क्योंकि बर्ड्स तो बर्ड्स ही है ना, छोटे और बड़े दोनों का माइंड सेटअप अलग है, सब कुछ मानता हूँ। लेकिन आपका तरीका अगर गलत है तो उससे कुछ नहीं कर पाओगे। बजीज भी आपके पास जो है, ग्रे पैरोट भी सही है। तो चलिए इसको सुधारने की कोशिश कीजिए, मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाऊँगा इतना। देखिए मैं जितना बोल रही हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ देखता हूँ जो बहुत लोग फ़ोन करते हैं, पहले फ़ोन काफ़ी नहीं, बाद में मतलब वो खुद एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा चीज़ है ये, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों में भीतर में कुछ लोग जहाँ पे थे वहाँ पे ही हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग में घुस चुका है आप जो कर रहे हो सही है। प्रॉब्लम तो हो रहा है, तो प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश कीजिए। और एक टिप्स शेयर करना चाहूँगा, बर्ड्स का जब ग्रोइंग स्टेज में हो, इसी के दौरान आपको जैसे फूड हैबिट का भी मतलब सही तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने बहुत बार तो डिस्कस किया, फिर भी बोल रही हूँ, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ज़रूर लीजिए। इसमें देखिए, अगर आप एलोपैथिक में जा रहे हो तो आप एम्बिप्लेक्स बॉनिसोन का हाथ मत छोड़िए। बीच बीच में कुछ जैसे मल्टीविटामिन ड्रॉप, अगर आप खाना सही से नहीं दे पा रहे हो तो आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, या कैल्शियम का सोर्स ये देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए होम्योपैथिक में हो, आप होम्योपैथिक में ही चाहते हो, उसको ही चाहते हो, एलोपैथिक आप यूज़ करना नहीं चाहते हो, तो इसमें आपको कैलकेरिया फॉस भी आपको देना पड़ेगा। कैलकेरिया फॉस 6x दीजिए, 200 मत दीजिए।
दूसरा पॉइंट ये है, जो ग्रोइंग स्टेज में आपको एविना सटाइवा मदर और अश्वगंधा बहुत काम करेगा, जो थोड़ा सा मसल्स को या फैट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की इस टाइम पे सख्त ज़रूरत है। खाने के माध्यम से ना सही तो आपको कोई सप्लीमेंट के माध्यम से आपको देना ही पड़ेगा। ओवर ना हो जाए, ओवर हो जाने से भी बच्चा का डेथ हो जाए, मतलब ओवर प्रोटीन, ओवर कैल्शियम, ओवर वाइटामिन होने से एक बैलेंस मात्रा आपको हर रोज़ धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और हर वो चीज़ निर्भर करता है आपका बर्ड्स का डाइजेशन सिस्टम सही है या गलत है। सही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं हो, अपने आप अपने बच्चा को मानुस कर लेंगे। क्योंकि हम लोग आज के डेट में ये जो ट्रेंडिंग है, जो हैंड फीड में ज़्यादा बच्चा को प्रोडक्शन करना, ये गलत है। माँ बाप से जो बच्चा का जन्म होता है ना, वो खिला पिला के जो बड़ा करते हैं, उसका जो सलाइवा के भीतर जो इम्यूनिटी, जो कुछ भी है, जो इम्यूनिटी पावर है, एक हैंड फीड का बेबी का उतना इम्यूनिटी पावर नहीं होता है। दुनिया का कितना भी प्रकृति है फ्रेंड्स, इसको मानो या ना मानो अब अलग बात है, लेकिन आपका मानने से ना मानने से सच जो है वो बदल नहीं जाएगा। माँ बाप के माध्यम से जो इम्यूनिटी बनता है, वो बच्चा का ग्रोथ बोलिए चाहे इम्यूनिटी पावर बोलिए, वो हैंड फीड का बच्चा का नहीं होता है। ये सच्चाई है। मैं भी हैंड फीड करवाता हूँ, लेकिन जो रियल है वही चीज़ बता रही हूँ। हैंड फीड में जितना भी बड़ा बड़ा हैंड फीड फार्मूला या कोई भी मेडिसिन दे के सब कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ है खाना, माँ बाप का जो लाड है, वो जाते हैं, उस शिक्षा में रहते हैं, कैसे उड़ना चाहिए, जैसे खाना चाहिए, ये सारे चीज़ की सख्त ज़रूरत है, तभी जाके एक प्रॉपर सेल्फ फीडिंग बेबी का जन्म होता है। तो ये सारे टिप्स का ख्याल रखिए। बीच में अगर कोई देख रहे हो बच्चा का, ये टिप्स नंबर फाइनल और आखिरी टिप्स है, कोई भी बेबी का क्रॉप में खाना जमा हुआ है, पीठ के नीचे ब्लैक ब्लैक हो रहा है, तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो किसी के दौरान आप होम्योपैथिक में भी जा सकते हो। अज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर्स के साथ ऑसिमम सेंटम मदर अलग अलग टाइम पे दीजिए। ज़्यादा क्रॉप भर जा रहे हैं या फूल जा रहे हैं, टाइम लग रहा है डाइजेस्ट करने में, कार्बोवेज के साथ आप नक्स भूमिका और बोनिसोन दीजिए। बोनिसोन तीनों होम्योपैथिक एलोपैथिक बोथ बोल रही हूँ। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एजिथ्रोमाइसिन 500 जो बहुत ही बढ़िया है। मैं एजिथ्रोमाइसिन 500 इसलिए बोल रही हूँ, इसका साइड इफ़ेक्ट तो है लेकिन साइड इफ़ेक्ट वैसे नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी एंटीबायोटिक इस टाइम पे मैं बोलूँ या किसी और बोले यूज़ कर रहे हो, नक्स भूमिका 30 ज़रूर यूज़ कीजिए, कोई भी एक टाइम सही डोज। क्योंकि नक्स भूमिका शरीर का जो एलोपैथिक जो मेडिसिन होता है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है नक्स भूमिका, वो भी दूर करते हैं। इसलिए बच्चा का भीतर एक प्रॉपर प्योर चीज़ होना चाहिए जो आपको उसको पकड़ के रखना चाहिए, न कि सिर्फ ये करके दे दिया और नहीं। जब भी कोई एंटीबायोटिक दीजिए, दो चीज़ कीजिए, नक्स भूमिका दीजिए, उसके कोई वाइटामिन का प्रयोग ज़रूर कीजिए, नहीं तो इम्यून सिस्टम ठप पड़ जाएगा, मर जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। क्योंकि बच्चा के भीतर वैसे ही इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है जो माँ बाप में होता है, इसीलिए बच्चा का इतना डेथ होता है। तो चलिए ये सारी चीज़ों का ख्याल रखिए, बाकी देखते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप बदलना नहीं चाहते हो तब वहाँ पे ही हो, साल तो निकल जाएगा, आप वहाँ पे ही बैठे रहोगे। चाहे आपके पास ग्रे रहे, मैकाउरा है और बजीज रही या लव बर्ड्स रहे, कोई बदल नहीं सकता है। बदलना आपको है, ये सोच रखिए। नमस्कार।